जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस कहानी श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। यह कथा केवल महर्षि वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य भारतीय परंपराओं और लोक कथाओं से प्रेरणा लेकर आपको एक अनमोल अनुभव देने का प्रयास किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि ये अमर कथा न केवल आपके हृदय को छू सके, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करे। पिछली कथा में हमने सुना कि कैसे महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को उनके पूर्वजों की महान गाथा सुनाई। राजा सागर, अंशुमान, दिलीप और अंततः भागीरथ की वो अद्वितीय तपस्या, जिसने गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाकर न केवल अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाया, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी को पावन कर दिया। यह कथा तप, भक्ति और संकल्प की पराकाष्ठा का प्रतीक है। आज की कथा में हम आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे विशाल नगर की ओर, एक ऐसा स्थान जो अपने इतिहास, संस्कृति और धर्म के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर राम का सामना होता है एक अत्यंत करुण लेकिन दिव्य प्रसंग से, देवी अहल्या की उद्धार की पवित्र गाथा। हम जानेंगे कि कैसे एक श्रापित स्त्री, जिसने वर्षों तक अचल शिला के रूप में तपस्या की, वह भगवान राम के चरण स्पर्श से मुक्त हुई। यह कथा हमें ये सिखाएगी कि भगवान का स्पर्श मात्र भी जीवन को नई दिशा दे सकता है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चलिए आगे राम कथा के अगले अध्याय की ओर। अपनी यात्रा को जारी रखते हुए राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र विशाल नगरी में पहुंचे। राम, जो सदैव जिज्ञासु रहते थे, हाथ जोड़कर महर्षि विश्वामित्र से पूछने लगे, हे महर्षि, इस विशाल नगरी पर किस वंश के राजा शासन करते हैं? मैं उनके बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। राम का प्रश्न सुनकर महाप्रतापी विश्वामित्र बोले, हे राम, मैं तुम्हें इंद्र से जुड़ी एक पुण्य कथा सुनाता हूँ और इस भूमि की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, जैसा मैंने सुना है। ध्यानपूर्वक इस पवित्र क्षेत्र की कथा को सुनो। विश्वामित्र ने आगे कहा, त्रेतायुग में अदिति की बहन दिति के पुत्र अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे, जबकि अदिति के पुत्र धर्मपरायण और सदाचारी थे। दिति, जो अदिति की बड़ी बहन थी और महर्षि कश्यप की पहली पत्नी थी, उन्होंने असुरों को जन्म दिया, जिन्हें बाद में राक्षस कहा गया। वहीं अदिति, महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी, देवताओं की जननी बनी। एक बार इंद्र, स्वर्ग के राजा, अपने दिव्य हाथी ऐरावत पर सवार होकर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें मार्ग में महर्षि दुर्वासा मिले। दुर्वासा ने उन्हें एक विशेष पुष्पमाला भेंट की, जो उन्हें एक अप्सरा से प्राप्त हुई थी। इंद्र ने वह माला स्वीकार की और विनम्रता प्रदर्शित करते हुए उसे ऐरावत के सूंड पर रख दिया। उस माला में अत्यंत सुगंधित पुष्प थे, जिनकी ओर भौंरे आकर्षित हो गए। भौंरों से परेशान होकर ऐरावत ने वह माला जमीन पर फेंक दी। ये देख महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो उठे, क्योंकि वह माला श्री लक्ष्मी का वास थी और उसे प्रसाद रूप में श्रद्धा से ग्रहण किया जाना चाहिए था। अपमानित होकर देवी लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गईं। महर्षि दुर्वासा ने इंद्र और समस्त देवताओं को शाप दे दिया कि वे अपनी संपूर्ण शक्ति, तेज और ऐश्वर्य से वंचित हो जाए। इसके पश्चात जो युद्ध हुए, उनमें देवता पराजित हुए और असुरों ने बलि के नेतृत्व में तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। पराजित और दुर्बल देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि वे असुरों से सीधे संघर्ष करने के स्थान पर कूटनीति का सहारा लें और समुद्र मंथन के माध्यम से पुनः लक्ष्मी और अमृत प्राप्त करने का उपाय करें। प्रारंभ में देवताओं और दानवों ने सोचा कि कैसे एक साथ रहना चाहिए और हमेशा के लिए अमरत्व कैसे प्राप्त किया जाए। ऐसा जीवन जिसमें न रोग हो, न मृत्यु का भय। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यदि वे क्षीर सागर का मंथन करें तो अमरत्व देने वाला अमृत प्राप्त कर सकते हैं। क्षीर सागर का मंथन एक अत्यंत विस्तृत और दैविक प्रक्रिया थी।
मंदराचल पर्वत को उखाड़कर मथनी के रूप में उपयोग किया गया और वासुकी, जो भगवान शिव के कंठ पर विराजमान नागराज थे, को मंथन की रस्सी बनाया गया। वासुकी को ये वचन दिया गया था कि उसे भी मंथन से प्राप्त वस्तुओं में भाग मिलेगा। जब देवता और असुर मंदराचल पर्वत को उठाकर समुद्र की ओर ले जा रहे थे, तब कई देवता और असुर अत्यधिक थकान और बोझ के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए और कुछ तो मार्ग में ही नष्ट हो गए। ये देखकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए और अपने दिव्य स्पर्श से सभी मृत और अचेत देहों को पुनर्जीवित कर दिया। फिर उन्होंने मंदराचल पर्वत को स्वयं गरुड़ पर स्थापित किया और उसे समुद्र के मध्य तक ले गए। जब वे समुद्र तट पर पहुंचे, वासुकी ने स्वयं को मंदराचल के चारों ओर लपेट लिया। फिर भगवान विष्णु ने देवताओं को परामर्श दिया कि वे वासुकी के सिर वाले भाग को पकड़ें और असुरों को पूंछ वाला सिरा सौंपें। परंतु असुरों ने इसे अपशकुन समझकर मना कर दिया और सिर पकड़ने का आग्रह किया। तब देवताओं ने विनम्रतापूर्वक पूंछ को ही पकड़ा। अपार परिश्रम और शक्ति के साथ देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन आरंभ किया। इस प्रकार मंथन का कार्य आरंभ हुआ। देवता और असुर विपरीत दिशाओं में रस्सी खींचने लगे और क्षीर सागर में देवत्व और दिव्यता की अद्भुत प्रक्रिया आरंभ हुई। 1000 वर्षों तक निरंतर मंथन के पश्चात वासुकी नाग की देह घर्षण से तपने लगी और उसका विषैला धुआं आकाश में फैल गया। उस विष से एक भयंकर महाविष हालाहल प्रकट हुआ, जिसने संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की आशंका उत्पन्न कर दी। भयभीत होकर देवताओं ने भगवान शिव की शरण ली और उनके पास पहुंचकर प्रार्थना की, हे महादेव, हमें इस संकट से बचाइए। देवताओं की व्याकुलता देखकर भगवान विष्णु भी वहां प्रकट हुए और भगवान शिव से बोले, हे महादेव, जो कुछ भी इस क्षीर सागर के मंथन से निकलेंगे वह आपके लिए ही है। कृपया इस विष को अपने परम देवस्वरूप की भेंट रूप में स्वीकार करें। क्षण की गंभीरता को समझते हुए भगवान शिव ने करुणापूर्वक उस हालाहल विष को अपनी हथेलियों में लिया और उसे पीकर अपने कंठ में रोक लिया ताकि वह उनके शरीर में न फैले। तभी से उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव के इस त्याग से संकट टल गया और मंथन पुनः आरंभ हुआ। परंतु मंदराचल पर्वत, जो मथनी के रूप में प्रयुक्त हो रहा था, समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर देवताओं ने पुनः भगवान विष्णु की सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने कूर्म, दिव्य कछुए, का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया, जिससे मंथन स्थिर और संतुलित हो सके। देवताओं और असुरों ने नव उत्साह के साथ मंथन जारी रखा। तभी समुद्र की गहराई से एक दिव्य प्रकाश फूटा और उसी प्रकाश से प्रकट हुई देवी लक्ष्मी। वो वही देवी लक्ष्मी थीं, जो महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण समुद्र में विलीन हो गई थी। अब सौंदर्य, समृद्धि और सौभाग्य की देवी स्वयं समुद्र से बाहर आई थी। हाथों में कमल, मुख पर शांत मुस्कान और नेत्रों में करुणा। सभी देवता स्तब्ध रह गए। प्रकृति की हर दिशा में मंगल ध्वनि गूंज उठी। जैसा कि पहले तय हुआ था, जब देवी लक्ष्मी ने अपना वर चुना तो उन्होंने भगवान विष्णु को वरण किया। वे उनके वामांग में विराजमान हुईं और युगों युगों के लिए नारायण लक्ष्मी का यह दिव्य संगम अमर हो गया। उनके पश्चात समुद्र से प्रकट हुई अप्सराएं, रंभा, मेनका, पुंजिष्ठला और अन्य। इन दिव्य सुंदरियों ने गंधर्वों को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। इन अप्सराओं की छवि में कला, सौंदर्य और मधुरता की झलक थी। फिर प्रकट हुई देवी वरुणी, सुर की देवी, वरुण की कन्या। असुरों ने उन्हें अस्वीकार किया, जबकि देवताओं ने उन्हें प्रसन्नता से स्वीकार किया। इसी कारण देवताओं को सुर और असुरों को असुर कहा जाने लगा। इसके बाद समुद्र से कई अद्भुत जानवर निकले। सबसे पहले प्रकट हुई कामधेनु गाय, जो इच्छा पूर्ति करने वाली दिव्य गौमाता थी। उन्हें भगवान ब्रह्मा ने ऋषियों को सौंप दिया ताकि उनके दूध से यज्ञों में घी का उपयोग हो सके।
फिर आया उच्चैःश्रवा घोड़ा, 7 सिरों वाला दिव्य घोड़ा, जिसे असुरराज बलि को भेंट किया गया। इसके पश्चात समुद्र से निकले 3 अनुपम रत्न, कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने वक्ष पर धारण किया। फिर प्रकट हुए कल्पवृक्ष, एक ऐसा वृक्ष जिसके पुष्प कभी मुरझाते नहीं। इसे देवताओं ने इंद्रलोक ले जाकर स्थापित किया। और फिर प्रकट हुए चंद्रमा, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, और वे चंद्रशेखर कहलाए। फिर समुद्र ने और भी अनेक अनमोल उपहार प्रदान किए। सबसे पहले प्रकट हुआ पांचजन्य शंख, जो भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र बना। इसके पश्चात प्रकट हुई ज्येष्ठा देवी, जो दरिद्रता और क्लेश की अधिष्ठात्री मानी जाती है। जब वे समुद्र से बाहर आईं, तो उनके स्वरूप को देखकर कोई भी उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जहाँ लक्ष्मी के प्रकट होते ही समस्त लोकों में आनंद गूंजा था, वहीं ज्येष्ठा के प्रकट होने पर नीरवता छा गई। वे चुपचाप नमन करती हुई तीनों लोकपालों के पास पहुंची, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव। विनम्र स्वर में उन्होंने पूछा, प्रभुओं, कृपा कर बताइए, मेरा स्थान कहाँ है? मुझे कहाँ जाना चाहिए? तब तीनों भगवानों ने संयमित वाणी में उत्तर दिया, हे देवी, तुम वहाँ निवास करो जहाँ झगड़े हों, जहाँ लोग झूठ बोलते हों और कटु भाषा का प्रयोग करते हों, जहाँ पाप और अधर्म का वास हो, जहाँ घरों में खोपड़ियाँ, राख, कोयला और अस्थियाँ पड़ी हों, जहाँ अंधकार और क्लेश का वास हो। ज्येष्ठा देवी ने ये सुनते ही अपनी नियति को स्वीकार कर लिया। उनकी आंखों में न कोई क्रोध था, न ही शिकायत। उन्होंने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और कहा, यदि मेरे कारण कोई लोक संतुलित रहता है, यदि मेरी उपस्थिति से धर्म और लक्ष्मी की महिमा और अधिक प्रकट होती है, तो मैं सहर्ष उस मार्ग को स्वीकार करती हूँ। उनकी इस विशालता, सहनशीलता और त्याग को देखकर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। तीनों देवों ने उन्हें आदर सहित, स्थान सहित, पहचान सहित देवी लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन का स्थान प्रदान किया। ज्येष्ठा देवी ने ये सम्मान पाकर धन्यवाद ज्ञापित किया और सदा सर्वदा उस रूप में कार्य करने का संकल्प लिया, जिसे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उन्हें सौंपा था। उनकी यह कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में हर शक्ति का एक उद्देश्य होता है, और जब कोई अपना मार्ग, अपने कर्म और अपने प्रभाव को सार्वजनिक भलाई के लिए समर्पित कर देता है, तो वह भी पूजनीय बन जाता है। इसके बाद प्रकट हुई निद्रा देवी, जो निद्रा की देवी थीं और सृष्टि में विश्रांति एवं संतुलन की भावना को स्थिर करती थी। फिर समुद्र से निकला एक दिव्य छत्र, जिसे वरुण ने अपनाया और अपने गौरव का प्रतीक बनाया। और फिर प्रकट हुए दिव्य कुंडल, जिन्हें इंद्र ने अपनी माता अदिति को भेंट किया, श्रद्धा, सम्मान और भक्ति के प्रतीक के रूप में। अंततः प्रकट हुए धन्वंतरी, जो अमृत कलश लेकर आए। अमृत, अमरत्व देने वाला अमोल रत्न। अमृत को लेकर असुरों और देवताओं में भयंकर विवाद हुआ। असुरों के लोभ को देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, जो कि एक अनुपम सौंदर्य से युक्त दिव्य स्त्री थी। असुर मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए और अमृत बांटने का कार्य उसे सौंप दिया। मोहिनी ने अपनी दिव्य माया से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। अमृत पान कर देवता शक्तिशाली हो उठे और असुरों से भयंकर युद्ध किया। अंततः देवताओं ने विजय प्राप्त की और संसार में पुनः संतुलन स्थापित हुआ। विश्वामित्र ने गहरी सांस ली और आगे कहना आरंभ किया, हे राम, उस युद्ध के बाद दिति अपने पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल थी। वह क्रोध और दुख से व्याकुल होकर अपने पति महर्षि कश्यप के पास पहुंची। उसका हृदय वेदना से भरा था और स्वर में दृढ़ संकल्प था। उसने कहा, हे प्रभु, अदिति के पुत्रों ने युद्ध में मेरे पुत्रों का वध किया है। मेरा हृदय शोक से जल रहा है। मुझे न्याय चाहिए। मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अपने भाइयों का प्रतिशोध ले, ऐसा योद्धा जो इंद्र के लिए भी विनाश का कारण बने। महर्षि कश्यप, जो देवताओं और असुरों दोनों के जनक थे,
उन्होंने उसे करुणा और ज्ञान से देखा और कहा, एवं अस्तु, हे दिति, तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र के लिए भी काल सिद्ध होगा। किंतु स्मरण रहे, ऐसा महाबली पुत्र प्राप्त करने के लिए तुम्हें अत्यंत कठोर तप करना होगा। 1000 वर्षों तक पूर्ण पवित्रता और एकाग्रता के साथ तप करोगी, तब यह वर सिद्ध होगा। दिति ने संकल्प किया और कठिन तपस्या में लीन हो गई। ये जानकर कि दिति का पुत्र उसके लिए संकट बनेगा, इंद्र ने उस बालक के जन्म को रोकने का निश्चय किया। पर वो शत्रु बनकर नहीं, बल्कि एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में दिति के पास गया। अत्यंत विनम्रता के साथ उसने अपनी सौतेली माता की सेवा आरंभ कर दी। वह उनके लिए जल और लकड़ियां लाता, हवन की सामग्री जुटाता और उनके तप में किसी भी प्रकार की बाधा न आने देता। प्रतिदिन वह उनके चरण दबाता, उनकी थकान दूर करता और हर आवश्यक कार्य करता, पर भीतर ही भीतर वो अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। जैसे जैसे 1000 वर्षों की अवधि समाप्ति की ओर बढ़ी, दिति का हृदय हर्ष से भर उठा। उसने इंद्र को पास बुलाया और कहा, हे पुत्र, अब केवल 10 वर्ष शेष है, फिर तुम्हारा भाई जन्म लेगा। वो तुम्हारा बल होगा, तुम्हारा सहायक। तुम दोनों मिलकर तीनों लोकों पर राज्य करोगे। किंतु भाग्य को कुछ और ही स्वीकार्य था। उसी दोपहर दीर्घकालीन तपस्या से थकी हुई दिति निद्रा को प्राप्त हुई, पर यह कोई साधारण निद्रा नहीं थी। उस समय वह अपनी प्रतिज्ञा की शुद्धता का पालन न कर सकी। उसका सिर पैरों की ओर था और उसकी चोटी उसके चरणों को छू रही थी। इस प्रकार उसका व्रत भंग हो गया। इंद्र ने अवसर पहचानते ही तुरंत अपना कार्य किया। वह अपने दिव्य वज्र के साथ उसकी कोख में प्रविष्ट हुआ और उस अजन्मे बालक को 7 भागों में विभाजित करने लगा। गर्भ में पल रहा भ्रूण वेदना से कराह उठा, पर इंद्र ने उसे शांत करते हुए कहा, मारूद, मारूद, यानी रो मत, रो मत। ये कहते हुए भी वह उस भ्रूण को और अधिक खंडों में विभाजित करता रहा। दिति हड़बड़ाकर जाग उठी, उसका शरीर कांप उठा और उसकी आंखों के सामने इंद्र खड़ा था। उसके वज्र से दिव्य ऊर्जा चमक रही थी। उसे एहसास हुआ कि ये परिणाम उसके हृदय में देवताओं के प्रति जलन और शत्रुता का ही फल था। उसने भारी मन से पर शांति की कामना के साथ इंद्र से कहा, हे इंद्र, यह भाग्य मेरे ही पापों का फल है। मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मेरे इन 7 खंडों को व्यर्थ न जाने दो। मैं चाहती हूँ कि देवताओं और असुरों के बीच ये वैर अब समाप्त हो जाए। मेरे ये 7 पुत्र तुम्हारे सहायक बने और तुम्हारे अधीन रहकर संसार की रक्षा करें। इंद्र ने उसके हृदय में उठते विषाद को देखा और हाथ जोड़कर श्रद्धा से कहा, हे पूज्य माता, कृपया मुझे क्षमा करें। किंतु मुझे और कोई उपाय न दिखा। आपका व्रत भंग हो गया था और आपका संकल्प छिन्न भिन्न हो गया था। मैं आपकी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। आपके ये 7 भाग नष्ट नहीं होंगे, बल्कि सप्त मारुत कहलाएंगे, वायु के अधिपति, तूफानों के वाहक और देवताओं के सहचर। ये दिव्य रूप धारण कर आकाश में विचरण करेंगे, तत्वों के संतुलन को बनाए रखेंगे। दिति यद्यपि दुखी थीं, फिर भी इंद्र की बातों में तर्क और भविष्य का संतुलन देख सकी। उन्होंने सप्त मारुतों को आशीर्वाद दिया और वे सप्त मारुत आकाश की ओर उठ गए। अब उनकी उपस्थिति सदैव उन तूफानों और हवाओं में अनुभव की जाएगी, जो संसार को संतुलित करेंगे। इस प्रकार सौतेली माँ और पुत्र, दिति और इंद्र के मध्य एक गहरा समझौता स्थापित हुआ। उनके उद्देश्य पूर्ण हुए और वे उस पवित्र वन से विदा हुए। इंद्र अपने दिव्य लोक की ओर लौटे और दिति को ये शांति मिली कि उनके पुत्र अब दिव्य शक्तियाँ बनकर संसार में विद्यमान रहेंगे। इतना कहकर महर्षि विश्वामित्र बोले, यह महान नगरी विशाल उस कथा का प्रतीक है। यही वह भूमि है जहाँ दिति ने तप किया, जहाँ इंद्र की युक्ति सफल हुई और जहाँ सप्त मारुतों का जन्म हुआ। आज हम उसी विशाल आकाश के नीचे अपने पथ पर अग्रसर हैं। राम और लक्ष्मण उस कथा को आत्मसात करते हुए विशाल नगरी की पवित्र भूमि पर आगे बढ़ते रहे। उनके मन में देवताओं के संघर्ष
और दिव्य हस्तक्षेपों की गूंज समाई हुई थी। जैसे ही वे विशाल नगरी के भव्य द्वारों के निकट पहुंचे, विश्वामित्र ने आगे कहा, हे राम, ये विशाल नगरी महाराज इक्ष्वाकु ने बसाई थी। पर ध्यान रहे, ये अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश से भिन्न एक धर्मपरायण शासक थे। उनके वंश में अनेक पराक्रमी राजाओं ने जन्म लिया। उनके पुत्र हेमचंद्र, जो महान योद्धा थे, उनके पुत्र सुचंद्र, जो अपनी बुद्धि और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे, और फिर धूम्राश्व, जिन्होंने बल और न्याय के साथ राज्य किया। उनके वंश में आगे श्रृंजय हुए, फिर सहदेव, और उनके पश्चात कुशाश्व। उनके पुत्र वीर सोमदत्त से एक महान राजा उत्पन्न हुए, ककुत्स्थ। और अब विशाल नगरी के वर्तमान शासक है राजा सुमति, एक धर्मनिष्ठ, अजेय और विवेकशील सम्राट। वे अत्यंत गुणवान हैं और अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित समृद्धि और शांति की परंपरा को धर्मपूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे ही विश्वामित्र ने अपनी कथा समाप्त की, विशाल के राज प्रहरियों ने उनके आगमन की घोषणा की। महर्षि विश्वामित्र के पधारने का समाचार सुनकर राजा सुमति अपने मंत्रियों सहित स्वागत हेतु आए। उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया और राम तथा लक्ष्मण का आदरपूर्वक स्वागत किया। उन्हें विश्राम के लिए स्थान प्रदान किया। जैसे ही सूर्य विशाल नगरी के शिखरों के पीछे अस्त हुआ, विश्वामित्र ने राम की ओर मुड़कर कहा, आज रात्रि यही विश्राम करेंगे। कल प्रातः हम मिथिला के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ महाराज जनक प्रतीक्षा कर रहे हैं और जहाँ तुम्हारे लिए एक बड़ी परीक्षा है। अगले दिन जैसे ही विश्वामित्र तथा उनके साथ राम और लक्ष्मण मिथिला की ओर बढ़े, उदित होते सूर्य की स्वर्णिम आभा से सारी भूमि प्रकाशित हो उठी। ऋषियों के साथ राम और लक्ष्मण पवित्र पगडंडियों पर अग्रसर थे। उनके चरणों की आहटों में उद्देश्य की गूंज थी। शीघ्र ही वे मिथिला की सीमा में प्रवेश कर गए, जहाँ एक शांत किंतु वीरान आश्रम उनके मार्ग में पड़ा। वन से गुजरते हुए विश्वामित्र उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ शोक और दुख की छाया थी। एक स्थान जो सौंदर्य, छल और अंततः मोक्ष की कथा अपने भीतर समेटे हुए था। अहल्या को संसार की सबसे सुंदर स्त्री माना जाता था। वे स्वयं ब्रह्मा द्वारा रची गई थीं। उनकी काया में सौंदर्य, कोमलता और दिव्यता की चरम अभिव्यक्ति थी। उनके तेज से जहाँ भी वे जातीं, वहाँ आनंद और पावनता की भावना उत्पन्न हो जाती थी। ब्रह्मा ने निश्चय किया कि ऐसा दिव्य रूप किसी ऐसे योग्य ऋषि को सौंपा जाए, जो उनकी तपस्या और शुद्धता के अनुरूप हो। महर्षि गौतम, जो गहन तपस्या और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए विख्यात थे, अहल्या के लिए चयनित किए गए। ब्रह्मा ने स्वयं अहल्या का विवाह गौतम से कराया। वे दोनों एक शांत और सरल जीवन जीने लगे, जो धर्म और भक्ति से परिपूर्ण था। उनका आश्रम गहरे जंगलों में था, जहाँ ऊंचे वृक्ष, हरे भरे उपवन और जलधाराओं की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना देती थी। गौतम और अहल्या का जीवन साधना, स्नेह और आत्मिक उन्नति में लीन था। परंतु अहल्या का सौंदर्य स्वर्ग तक प्रसिद्ध हो चुका था। ये सौंदर्य एक दिन इंद्र की दृष्टि में आया। इंद्र, जो यद्यपि देवों के राजा थे, परंतु अनेक दोषों से युक्त भी थे, वे अहल्या की मोहिनी छवि पर मोहित हो गए और उनके मन में उसे पाने की तीव्र इच्छा जागृत हो उठी। इंद्र अपने इच्छाओं के वश होकर एक योजना बनाने लगे। एक दिन जब महर्षि गौतम प्रातःकाल स्नान हेतु आश्रम से बाहर गए, इंद्र ने उस अवसर का लाभ उठाया। उसने गौतम का रूप धारण किया और अहल्या के समक्ष उपस्थित हुआ। अहल्या उस रूप से भ्रमित होकर उसे अपना पति ही समझ बैठीं। इंद्र ने छलपूर्वक अपनी इच्छा पूर्ण की, किंतु महर्षि गौतम शीघ्र ही आश्रम लौटे और अपनी तपोबल से सब कुछ जान लिया। उन्होंने इंद्र को उसकी माया सहित पहचान लिया और क्रोध से भर उठे। इंद्र भयभीत होकर भागने लगा, पर गौतम के कोप का कोई पारावार नहीं था। उन्होंने इंद्र को शाप दिया, तू अपनी काम वासना और छल के कारण अब 1000 नेत्रों से युक्त होगा, जो तेरे अपराध की सदा स्मृति कराएंगे। इस प्रकार इंद्र को सहस्र नेत्र कहा जाने लगा। परंतु गौतम का क्रोध यही नहीं रुका।
उन्होंने अहल्या की ओर देखा, जो भय और ग्लानि से कांप रही थी। यद्यपि अहल्या को छल से वश में किया गया था, फिर भी गौतम को ये पीड़ा थी कि वह छल को पहचान नहीं सकी। उनकी दृष्टि में यह भी अपराध था। क्रोधवश उन्होंने अहल्या को शाप दिया, तो अब शिला बनकर इस जगत से अदृश्य रहेगी, जब तक कि भगवान विष्णु या उनके समकक्ष किसी अन्य के चरण स्पर्श से आपको मुक्ति न मिल जाए। अहल्या शापग्रस्त होकर घुटनों के बल गिर पड़ी। उनके हृदय में पश्चाताप की तीव्र वेदना उमड़ पड़ी। उन्होंने समझ लिया कि उनके साथ जो हुआ, उसका कितना गहरा प्रभाव उनके पति पर पड़ा था। जैसे ही गौतम के शाप ने प्रभाव दिखाया, अहल्या का रूप धीरे धीरे लुप्त होने लगा और वे एक पत्थर में परिवर्तित हो गई। आश्रम के भीतर अदृश्य और अछूती जगत से विलग महर्षि गौतम क्रोध और दुख से संतप्त होकर आश्रम छोड़कर चले गए। उन्हें उस स्मृति के साथ वहां रहना असह्य लगा। धीरे धीरे आश्रम के चारों ओर का वन सूना और वीरान हो गया। जो स्थान कभी प्रेम और भक्ति से पूर्ण था, वह अब नीरस और शुष्क हो गया। अहल्या एक पत्थर के रूप में वर्षों तक वही पड़ी रहीं, न देखी गई, न छुई गई। उनके अंतर्मन में बस यही प्रतीक्षा थी कि कोई उन्हें उनके शाप से मुक्त करे। जब महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे, तो महर्षि ने उन्हें अहल्या की करुण कथा सुनाई। उन्होंने राम को अहल्या के सौंदर्य, गौतम से उनके विवाह और उस छल की पूरी कथा बताई, जिसने उन्हें शाप का भागी बनाया। परंतु एक बात उन्होंने जानबूझकर नहीं बताई कि अहल्या को शाप से केवल भगवान विष्णु के अवतार द्वारा ही मुक्त किया जा सकता है। विश्वामित्र पूरी निश्चिंतता के साथ ये अनुभव करना चाहते थे कि राम ही साक्षात विष्णु के अवतार है। महर्षि विश्वामित्र की वाणी दुख और आशा दोनों से भरी हुई थी। राम मन लगाकर सुनते रहे। उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने उस पीड़ा को महसूस किया जो अहल्या ने वर्षों तक सहन की थी, एकांत, विस्मृति और निष्क्रियता में जकड़ी हुई। जैसे ही वे आश्रम पहुंचे, महर्षि विश्वामित्र ने एक झाड़ियों में छिपे पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, हे राम, ये वही अहल्या है जो अब भी अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। देखो, क्या तुम्हारा स्पर्श उसे उसके श्राप से मुक्त करता है और उसे उसके असली रूप में वापस लाता है। राम करुणा से भरे हृदय से उस पत्थर के समीप गए। उन्होंने उस पीड़ा की अनुभूति की जो अहल्या ने वर्षों तक झेली थी। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर अपनी हथेली पत्थर पर रख दी। उसी क्षण दिव्य प्रकाश ने समस्त वन को आच्छादित कर लिया। वन मानो पुनः जीवंत हो उठा। पक्षियों ने चहचहाना आरंभ किया, मंद पवन बहने लगी और प्रकृति स्वयं आनंद में झूम उठी। धीरे धीरे वह पत्थर रूपांतरण होने लगा और अहल्या अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई। उनकी आंखों में अश्रु थे, वेदना और प्रसन्नता दोनों के। उन्होंने राम की ओर देखा, अपने उद्धारकर्ता की ओर, और शीघ्रता से उनके चरणों में नतमस्तक हो गईं। हे राम, उन्होंने कांपते स्वर में कहा, आपने मुझे मेरे कष्टों से मुक्त किया। मैं सदा आपकी करुणा और कृपा की ऋणी रहूंगी। राम ने उन्हें धीरे से उठाया। उनकी आंखों में करुणा की ज्योति थी। हे देवी, उन्होंने कहा, अब आपका कष्ट समाप्त हो गया है। आप मुक्त हो। अब आप धर्म के पथ पर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें और आत्मिक शांति प्राप्त करें। राम की वाणी सौम्यता, करुणा और दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण थी। उसी क्षण महर्षि गौतम वहां प्रकट हुए। उन्हें अहल्या के उद्धार का आभास हो गया था। वर्षों से जो क्रोध और पीड़ा उनके हृदय में थी, वह अब शांति में परिवर्तित हो गई थी। वे आगे बढ़े और अहल्या ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उनके हृदय में कृतज्ञता की तरंगे थीं। महर्षि गौतम ने सौम्य मुस्कान के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे अहल्या, अब हमें अतीत को पीछे छोड़कर धर्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। राम की दिव्य कृपा ने हमें पुनः एक कर दिया है। अब हमें जीवन को धर्म और साधना को समर्पित करना चाहिए। देवी अहल्या ने अश्रुपूरित नेत्रों से सहमति में सिर हिलाया।
दोनों पुनः एक हो गए। उनके हृदयों में एक नए आरंभ की आभा थी। देवी अहल्या अब मुक्त होकर महर्षि गौतम के संग खड़ी थी। उन्होंने राम और लक्ष्मण की ओर कृतज्ञता से देखा। उन्होंने विश्वामित्र को भी प्रणाम किया, जिन्होंने राम को उनके आश्रम तक लाया। महर्षि विश्वामित्र यह क्षण देखकर संतोष से भर गए। उनके भीतर वर्षों से जो प्रश्न था, उसका उत्तर अब उनके सामने था। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि राम कोई साधारण राजकुमार नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। इस सत्य की पुष्टि ने उन्हें अपार आत्मिक शांति दी। उनके हृदय में ये भाव उमड़ आया कि वे कितने सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने विष्णु के इस अवतार के साथ इतना समय व्यतीत किया, उसे शिक्षित किया, मार्ग दिखाया और वह सब सिखाया जो भविष्य में धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक होगा। वे जानते थे कि राम की यात्रा केवल राक्षसों का सहार नहीं, बल्कि संतुलन की पुनः स्थापना, अंधकार में प्रकाश का संचार और करुणा का विस्तार भी है। राम के स्पर्श ने न केवल देवी अहल्या को शाप से मुक्त किया, बल्कि अतीत के घावों को भी भर दिया और देवी अहल्या व महर्षि गौतम को आत्मिक शांति प्रदान की। अगली कथा में हम चलेंगे मिथिला की पावन भूमि की ओर, जहाँ राम का भव्य स्वागत होता है और उनकी भेंट होती है जनकपुर के परम धर्मनिष्ठ और विद्वान राजा जनक से। ये वही स्थान है जहाँ एक महान परीक्षा राम की प्रतीक्षा कर रही है, शिव धनुष का महान यज्ञ, जो सीता के स्वयंवर का माध्यम बनेगा। राम और राजा जनक का यह मिलन केवल दो महान आत्माओं का परिचय नहीं, बल्कि एक ऐसे अध्याय की शुरुआत है जो प्रेम, धर्म और संकल्प की पराकाष्ठा को दर्शाता है। इस कथा में हम देखेंगे कि कैसे राम एक आदर्श पुरुष के रूप में सामने आते हैं और कैसे भाग्य उनका मार्ग निर्धारित करता है। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान श्री राम आपके जीवन को धर्म, शांति और समृद्धि से भर दें। जय श्री राम।